आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि नीरज को उसकी एकेडमी की यूनिफॉर्म मिल चुकी होती है और उसे पहनने के बाद वो झकास दिख रहा होता है। और यहाँ पे नीरिया भी उसे देख के काफ़ी खुश होती है, इंप्रेस होती है और उसे कहती है सही में तुम यहाँ पे काफ़ी कूल दिख रहे हो, तुम्हें ये यूनिफॉर्म एकदम सूट करती है। और ये सुन के नीरव उसे बोलता है सही में, और बाद में उसे बोलता है वैसे तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल लाल क्यों हो रखा है। और उसी टाइम पे बाद में अनाउंसमेंट होती है कि अगर तुम लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर ली तो वो सब लोग यहाँ पे असेंबलिंग हॉल में पहुंचो, यहाँ पे इकट्ठा हो। और ये सुनते बाद में नीरा ये कह के निकल जाती है यहाँ पे हमें लाइन में लगना है, चलो यहाँ से। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं हॉल में। बाद में प्रिंसिपल यहाँ पे अनाउंसमेंट करती है कि अब से सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे जिनको यूनिफॉर्म मिली है वो यहाँ पे ऑफिशियल स्टूडेंट बन चुके हैं यहाँ पे एक्सकैनन एकेडमी के। और ये सुन के सारे स्टूडेंट काफ़ी खुश होते हैं। और फिर से प्रिंसिपल बोलती है यहाँ पे जो यूनिफॉर्म तुम्हें मिली गई है उसे बनाने में यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लेदर और क्लॉथ यूज़ किया गया है, जो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने खुद ने अपने हाथों से पिक और चूज़ किया है तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये यूनिफॉर्म तुम्हें सिंबलाइज करेगी, तुम्हें पहचान देगी इस एकेडमी के अंदर, जो तुम यहाँ पे ग्लोरियस लाइफ जियोगे, तुम बनाओगे आगे जाके। तो इसीलिए आपसे और ज़्यादा हार्ड वर्क करो और ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम लोग सक्सेस हो पाओ, तुम अपना एम अचीव कर पाओ और सारे के सारे ट्रायल्स को, सारे के सारे टेस्ट को पास कर लो यहाँ पे तुम। और अगर यहाँ पे तुम ये सब कुछ कर लेते हो तो यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड में मौका मिलेगा इस ब्यूटीफुल मास्टर को हग करने का, गले लगाने का। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं सन्नाटा छा जाता है पूरी जगह पे। यहाँ पे प्रिंसिपल बाद में बोलती है तो चलो आज के लिए इतना ही, और अब मैं अपनी लीव लेती हूँ, जाती हूँ। और बाद में वो टेलीपोर्ट कर देती है वहाँ से। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन वाली प्रोफेसर बोलती है मैं सही में इच्छा करती हूँ कि वो यहाँ पे ऐसा करना बंद करेगी। यहाँ पे ये कितना एम्बेरसिंग है, यहाँ पे कितनी शर्म आती है यार इससे। चश्मे वाला प्रोफेसर बोलता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वापस से उनका ग्रुप डिवीजन होता है और बाद में यहाँ पे गंजा वापस से उन सबको अपने नाम बता रहा होता है कि कौन किसके ग्रुप में होता है। और इसी बीच में यहाँ पे हमें पता चलता है कि एवन यहाँ पे दूसरे ग्रुप में जा चुका होता है, जो सुन के यहाँ पे नीरो काफ़ी शांत होता है, काफ़ी चैन मिलता है उसको। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं नीरा विश कर रही होती है कि उसे वही सेम ग्रुप मिले यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं वो सेकंड ग्रुप अनाउंस करना चालू करता है गंजा यहाँ पे, और बाद में सबका नाम बोलता है वो। और नाम सुनने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि नीरा दूसरे ग्रुप में जा चुकी हो। और ये सुन के नीरो बोलता है यहाँ पे हम इस बार दूसरे ग्रुप के अंदर है, तो तुम यहाँ पे सही तो रहोगी ना, यहाँ पे तुम ठीक तो होगी। यहाँ पे नीरिया जवाब तो देती है हाँ, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं वो आंसू में रो रही होती है यहाँ पे वो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर अनाउंस करता है यहाँ पे लास्ट ग्रुप, यहाँ पे डी ग्रुप, जिसके अंदर है नीरो, टेरेक, टेरिसा, जेन, जू, रिका। और बाद में हम देखते हैं सबके सब इकट्ठा हो चुके थे ग्रुप में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं टेरिसा प्रोफेसर को बोलती है प्रोफेसर कि हम वापस यहाँ पे एक ही रूम में रहने वाले हैं, बॉयज़ के साथ रूम शेयर करने वाले हैं क्या। ये सुन के प्रोफेसर जवाब देता है नहीं, यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम सब बड़े हो रहे हो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे तुम सबको मॉनिटर कर सके पूरे टाइम, इसलिए यहाँ पे ना बॉयज़ और गर्ल्स का रूम सेपरेट होगा, तुम्हारे पास अपना एक डोर रूम होगा। तो तुम में से यहाँ पे किसको ग्रुप लीडर बनना है। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। और ये देख के बाद में प्रोफेसर बोलते हैं यहाँ पे अभी मेरे पास टाइम कम है, इसलिए यहाँ पे तुम लोग अपने आप ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। या फिर यहाँ पे टेरा बोलते हैं यहाँ पे हम ताकत के बलबूते पे डिसाइड कर सकते हो। बाद में प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा डिसाइड करना है, यहाँ पे मैं अभी अगले ग्रुप में जा रहा हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो यही खुश है कि यहाँ पे वो ग्रुप के अंदर है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं। बाद में टेरा बोल रहा होता है यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेंथ के बलबूते पे डिसाइड करने वाले हैं, ये तुमने इस बात पे एग्री किया। बाद में ये सुन के टीसिया बोलती है यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है उसका मतलब भी तुम्हें पता है। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं टेरा एक पत्थर लेता है और बाद में उसे उठा के बोलता है स्ट्रेंथ ये नहीं तो और क्या है। ये सुन के ट्रिशिया बोलती है अच्छा तो ये है तुम्हारी डेफिनेशन यहाँ पे स्ट्रेंथ की, ताकत की। तो चलो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं जो इस पत्थर को यहाँ पे तोड़ पाएगा सबसे छोटे पार्टों में, यहाँ पे वो जीतेगा। ये सुन के टेरा बोलता है तो हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ट्रिशिया बोलती है बिल्कुल क्यों नहीं, जो तुम्हारी मर्जी। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तलवार यहाँ पे घसीटते हुए टेरा लेके आता है और बाद में उस तलवार का इस्तेमाल करके उस बड़े से पत्थर को वो 2 हिस्सों में काट देता है। ये देख के बाकी के ग्रुप के मेंबर बोल रहे हैं ये तो एकदम मॉन्स्टर है, इसने पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया। और इसी समय यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिशा अपना तीर कमांड निकालती है और बाद में तीर चलाते हुए बोलती है यहाँ पे स्ट्रेंथ में केवल है ना उससे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कुछ स्वॉर्ड को स्विंग करने से, चलाने से ज़्यादा होता है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं वो तीर यहाँ पे लगते हैं और है ना टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उन पत्थरों के। और ये देख के बाद में ये देख के टेरा बोलता है ओके यहाँ पे तुम जीत गई। और ये सब देख के नीरो के दिमाग में चल रहा होता है ये कितना कूल है, यहाँ पे ये ग्रुप कितना इंटरेस्टिंग है मेरा वाला। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिशा ग्रुप लीडर बन चुकी होती है और बाद में वो बोल रही होती है कि यहाँ पे मैं ग्रुप लीडर हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ रूल बनाने वाली हूँ। अगर यहाँ पे तुम उस रूल से सेटिस्फाई नहीं हो तो अभी यहाँ पे तुम कंप्लेन कर सकते हो, पर अगर तुमने बाद में कंप्लेन की ना तो मैं उसे इग्नोर करूँगी, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल है कि अगर यहाँ पे हमें कहीं पे जाना है तो हमें एक ग्रुप की तरह जाना होगा, एक ग्रुप की तरह डिसीजन बनाना होगा। और ये चीज़ है ना यहाँ पे प्रोफेसर ने रिक्वेस्ट की तो यहाँ पे तुम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, तो हमें ये वाला रूल मानना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ पे कोई भी मेजोरिटी में सब लोग हाँ कहते हैं तो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, हम कुछ एक्सेप्शन नहीं बना सकते। दूसरा रूल है कि कोई भी बॉयज़ यहाँ पे गर्ल्स के डोर रूम में नहीं आ सकते, यहाँ पे अंदर नहीं घुस सकते। अगर अंदर घुसना भी है तो यहाँ पे तुम्हें परमिशन मांगनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पे तुम्हें डोर के बाहर यहाँ पे चिल्ला के उसका नाम बुलाना पड़ेगा और कांटेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा रूल कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा हमारी रैंकिंग के अंदर, हमारे ग्रुप में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी है ना फॉर्मल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सब लोग अपने आप में बात कर सकते हैं इक्वली।
और ये सुनते ही ज़ेरेक यहाँ पे बोलता है लेडी ट्रीसिया, पर मैं ऐसे आपसे कैसे इनफॉर्मली बात कर सकता हूँ, यहाँ पे आप तो यहाँ पे रॉयल फैमिली से हो लेडी ट्रीसिया। ये सुनते ही ट्रीसिया बोलती है ज़ेरेक यहाँ पे तुम भूल चुके हो कि हम एल्फ के अंदर रैंकिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी तरह से फंक्शन कर सके, काम कर सके। यहाँ पे नोबल होने का मतलब होता है कि हमें और ज़्यादा हार्ड काम करना होगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने होंगे यहाँ पे कॉमनर्स के मुकाबले, और ज़्यादातर कॉमनर्स यहाँ पे इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करते हैं नोबल्स की। और क्योंकि यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पे नोरिया से, तो हमें वापस से वही प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब सुन के ज़ेरेक बोलता है ओके माय लेडी, मैं मानता हूँ बात आपकी। और इतने में यहाँ पे एक जन बोलती है ह्यूमंस के अंदर इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती यहाँ पे। और ये सुन के दूसरी हाँ बोलती है बिल्कुल, यहाँ पे एल्फ से ना डिफरेंट होते हैं इंसानों से, यहाँ पे हम अपने सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करते। तुम कैसे हमें यहाँ पे स्लेव की जैसे ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए एक क्राइम है, यहाँ पे एक अपराध है हमारे साथ, यहाँ पे हम गलत नहीं बोल रहे ना टेरेक। ये सुन के बाद में टेरेक बोलते हैं यहाँ पे सही बोलूँ तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, मैं तो यहाँ पे हमेशा से फ्रेंड्स रहा हूँ, मेरे दोस्त रहा हूँ यहाँ पे स्लेव्स के साथ, क्योंकि हम बॉयज़ के लिए यहाँ पे हम वॉर गेम्स खेलते थे जिसके लिए यहाँ पे बहुत से लोग चाहिए होते हैं पार्टिसिपेंट करने के लिए, और अगर हम यहाँ पे स्लेव्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे खेल नहीं पाते थे। और अगर यहाँ पे वो मुझसे स्ट्रॉन्ग या फिर बेटर होते थे तो मैं उन्हें अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से ट्रीट करता था, अगर वो मेरे से वीक थे या फिर कमज़ोर थे तो मैं उन्हें ना तो टीज करता था, थोड़ा सा परेशान करता था। और वैसे भी यहाँ पे कौन परवाह करता है फॉर्मल स्पीच के बारे में, यहाँ पे सिर्फ मैटर यहाँ पे ये करता है कि हम यहाँ पे एक दूसरे को हर्ट ना करें, चोट ना पहुँचाए। और ये सुन के यहाँ पे हम देख सकते हैं नीरो और यहाँ पे ये दोनों भी सरप्राइज होते हैं कि ये क्या बोल रहा है भाई साहब तू। ये सब सुन के बाद में ट्रीसिया बोलती है चलो यहाँ पे मेजोरिटी एग्री कर चुकी है तो यहाँ पे ये रूल भी अप्लाई होगा अब। और इतने में बाद में सैरा बोलती है यहाँ पे रुक जाओ, अभी तो हमने स्लेव की बात तो सुनी ही नहीं, यहाँ पे उसका क्या कहना है इसमें। तो स्लेव यहाँ पे तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें हमारी तरह इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए हम जैसे। और ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं नीरो को वो याद आता है जो मैजिस्ट्री ने उसे कहा होता है, और बाद में नीरो बोलते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम नोरिया में होते तो हमें अभी नोरिया के रूल फॉलो करने चाहिए, तो इसी हिसाब से हमें जिस जगह पे हमें उस हिसाब के रूल फॉलो करने चाहिए। और एकेडमी के अंदर यहाँ पे लोगों को चूज़ किया जाता है कि वो कितने स्ट्रांग है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे तुम दोनों मुझसे स्ट्रांग हो यहाँ पे तो मैं तुमसे फॉर्मेलिटी से बात करूँगा, बट उस चीज़ के लिए तुम लोगों को यहाँ पे मुझे प्रूफ करना होगा कि तुम लोग मुझसे स्ट्रांग ताकतवर। और ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों की फट जाती है। ये सुन के टेरेक्स हंसते हुए बोलता है नाइस एकदम, यहाँ पे हमने अपना लीडर भी ना स्ट्रेंथ के बेसिस पे चूज़ किया, तो यहाँ पे हमेशा लाइफ को है ना स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही चूज़ किया जाना चाहिए, ताकत के बेसिस पे। और ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों साइलेंट हो जाते हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते, तो बाद में बोलते हैं ठीक है चलो हम कुछ मान लेंगे बात। और ये देख के बाद में ट्रीसिया बोलती है ओके चलो अब यहाँ पे रूल सब सेटअप हो चुके हैं, तो तुम सबके सब यहाँ पे 5 मिनट में रेडी हो जाओ, हमारी पहला लेसन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे 5 मिनट में। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं नीरो मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सही में ये लोग अलग हैं, यहाँ पे ये लोग डिफरेंट हैं, यहाँ पे अनोखे लोग हमेशा अलग ही होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उनका ग्रुप तैयार हो चुका होता है और बाद में वो लेसन के लिए आगे बढ़ जा रहे होते हैं, उसी टाइम पे उनको दूसरा ग्रुप मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और मुझे मालूम है मैंने आज एक ही एपिसोड अपलोड किया, मैं कल कोशिश करूँगा 3 एपिसोड अपलोड करने की, क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरी सीरीज़ भी ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकूँ, इसलिए थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।